हेलो एवं वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं हॉस्पिटल रिलेटेड फुल फॉर्म कि यहाँ पर कौन कौन से फुल फॉर्म ऐसे हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। कुछ अक्षरों के हेल्प से हमें जब पहचानना होता है कि इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जिनका यूज़ हॉस्पिटल्स में किया जाता है, डॉक्टर्स द्वारा यहाँ पर किया जाता है और हमें उसे देखना होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं RX। तो RX लिखा होता है, RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जो भी डॉक्टर्स वहाँ पर उपचार लिख रहा होता है या फिर जो भी ट्रीटमेंट लिख रहा होता है तो उसके पहले वो RX लिख देता है। तो इसका ध्यान रखना है कि RX अगर लिखा है तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट। देन उसके बाद वो वहाँ पर ट्रीटमेंट लिखता है, कोई भी मेडिसिन लिखता है। नेक्स्ट देखते हैं HX। तो HX का मतलब होता है कि हिस्ट्री। कोई भी उसकी अगर पास्ट हिस्ट्री है या फिर प्रेजेंट हिस्ट्री है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ लिखा हुआ है तो वो हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो HX अगर लिखा है, HX के बाद अगर उसके आगे जो भी लिखा है तो वो हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं DX। तो DX का मतलब होता है डायग्नोसिस। तो डॉक्टर्स DX लिख के यहाँ पर नीचे लिखना शुरू कर देते हैं कि CBC करवाना है या फिर CT स्कैन करवाना, तो इसका मतलब होगा DX। तो DX का मतलब होता है डायग्नोसिस करना। तो ये साइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें छोटी छोटी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैब। तो टैब का मतलब टैबलेट होता है। तो अगर बोला गया है कि ये टैब है, कैप्सूल है, क्योंकि कई ऐसी इंजेक्शन या फिर कई ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो टैब में भी देखने को मिलते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं और कुछ हमें इंजेक्शन के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। अगर टैब लिखा है तो हमें टैबलेट लेना है और CAP कैप लिखा है तो यहाँ पर कैप्सूल लिखना। अगर इसी की जगह INJ लिखा है मतलब इंजेक्शन, तो वही एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में हमें देखना है। तो इस तरह से ये जो साइन है, टैब अगर लिखा हुआ है तो वो टैबलेट है, अगर CAP लिखा हुआ है तो वो कैप्सूल है और INJ लिखा है तो इंजेक्शन का साइन है कि इसके मतलब इंजेक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी जो भी नाम होता है उसका पर्टिकुलर लिख दिया जाता है, देन उसके बाद INJ लिख दिया जाता है या फिर TAB लिख दिया जाता है, तो कन्फ्यूज जाते हैं कि टैबलेट है या फिर इंजेक्शन है। तो ये अगर हमें साइन पता होंगे टैब या फिर CAP का या फिर INJ का तो हम ईजिली उसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं IM। तो IM का मतलब होगा इंट्रामस्कुलर, IV का होगा इंट्रावीनस। एम्पुल में लिखा होता है, ऑप्शनल दिया होता है कि IV ऑब्लिक करके IM भी लिखा होता है कि IV और IM हमें दोनों ही रूट में से दे सकते हैं। तो ये रूट में आ जाते हैं, IM देना है या फिर IV देना है। नेक्स्ट देखते हैं SC। तो SC का फुल फॉर्म होगा सबकुटेनियस। सबकुटेनियस रूट में देना है इंजेक्शन, कि यहाँ पर अगर SC लिखा हुआ है तो हम जो भी इंजेक्शन देंगे सबकुटेनियस रूट में देंगे। अगर ID लिखा है तो ID का मतलब होगा इंट्राडर्मल, तो जो भी इंजेक्शन हम उसे दे रहे हैं इंट्राडर्मल रूट में देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं OD। OD का मतलब होता है वंस डे। अगर डॉक्टर्स ने लिखा है, कोई भी टैबलेट लिखी है, कोई भी टैबलेट का नाम हम लिख लेते हैं, कोई भी टैबलेट लिखी, अगर उसके पीछे लिख दिया है OD तो OD का मतलब होगा कि वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं BD या फिर BID लिखा है किसी भी टैबलेट के आगे, क्योंकि डॉक्टर्स एक बार लिख देते हैं, पर्चे में लिख देते हैं कि इसको दिन में एक बार लिखना है, दिन में 2 बार लेना है इस टैबलेट को, इसको 3 दिन में एक बार लिखना है। कभी कभी हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन ये जो हमारे इंग्लिश टर्म है ये पता होना चाहिए कि OD लिखा है तो वंस अ डे मतलब दिन में एक बार लेना है वो टैबलेट, और अगर BD या फिर BID लिखा है तो उसे ट्वाइस अ डे मतलब दिन में उस टैबलेट को 2 बार लेना है, सुबह शाम भी हो सकता है। तो ये हमारा BD हो जाता है कि ट्वाइस अ डे मतलब दिन में उस टैबलेट को 2 बार लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं TDS। तो TDS का मतलब होता है टू टेक ट्वाइस अ डे, मतलब किसी एक टैबलेट को दिन में 3 बार लेना होता है। दवाइयाँ लिखी होती हैं कि इस टैबलेट को आपको दिन में 3 बार लेना है, इस टैबलेट को आपको दिन में 2 बार लेना है। तो TDS और TID दोनों का मतलब सेम ही होगा कि इस टैबलेट को आपको दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं QID। तो क्वार्टर इन डाई, तो टैबलेट को, जो भी टैबलेट दी गई है उसको दिन में 4 बार जो टैबलेट लेना है तो उसे हमने QID बोला है। नेक्स्ट हम देखते हैं HS। तो HS का मतलब होगा होरासोमनी। तो ये तो जस्ट हमारा मेडिकल टर्म होगा, लेकिन HS का अगर लिखा हुआ है तो एट बेड टाइम, कि जिस टैबलेट को हमें बेड टाइम मतलब सोने से पहले लेना है, सोते टाइम जिस टैबलेट को लेना है तो उसका साइन होगा HS। पूरा डॉक्टर नहीं लिखेंगे कि एट बेड टाइम, वो ये लिख देंगे कि HS बस लिख देंगे, तो ये हमारा साइन हो जाता है कि आपको सोते टाइम इस टैबलेट को लेना है। STAT।
तो स्टेन, इसका फुल फॉर्म होगा स्टेन। स्टेन अगर STAT लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा इमीडिएटली। तो ये साइन है कि जो भी हमें कोई भी इंजेक्शन हो सकता है, कोई भी ड्रिप हो सकती है या फिर कोई भी टैबलेट हो सकती है, अगर स्टेट कम लिखा हुआ है तो इमिडिएटली, तो उस टैबलेट को या फिर उस मेडिसिन को हमें इमिडिएटली देना है। REPT, तो यहाँ पर लिखा है रिपीटेड। REPT का मतलब है रिपीटेड, कि इस चीज़ को रिपीट करना है। जैसे कि डॉक्टर ने लिख दिया, मान लो NS ही है, वहाँ पर दोबारा नहीं लिखा तो उन्होंने REPT लिख दिया, मतलब उसे दोबारा से रिपीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं नॉन रिपीट, तो NON-REPT अगर लिखा हुआ है तो मान लो सेकंड डे सारी मेडिसिन सेम है लेकिन कोई एक मेडिसिन को अलग करना है, तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा नॉन रिपीटेड। तो मतलब कि इसको दोबारा से रिपीट नहीं करना है, बाकी सभी को रिपीट कर देना है। तो REPT और नॉन REPT का मतलब होगा कि रेपिट्योर मतलब रिपीट करना है उस चीज़ को, और यहाँ पर लिखा है नॉन रिपीट मतलब दोबारा से उसे रिपीट नहीं करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है AC और PC। AC, इसे हम एंटीसीवम भी बोलते हैं, बिफोर मील। तो AC का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब खाना खाने के पहले कोई भी अगर, या फिर मेडिसिन भी दे सकते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज दे सकते हैं या फिर कुछ भी अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो अगर AC लिखा है तो वहाँ पर बात आ जाती है बिफोर मील, खाना खाने के पहले उस मेडिसिन को लेना है। और बात आ जाती है PC, तो PC का मतलब होगा पोस्ट सीवम, मतलब आफ्टर मील, तो इस दवाई को आपको खाना के बाद लेना है, तो ये हो जाता है हमारा आफ्टर मील। तो AC और PC भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं NPO, निल पर ओरली। अब इसका मतलब क्या होगा, नथिंग टू टेकन बाय माउथ। तो इसे कोई भी मेडिसिन होती, कोई भी टैबलेट होती या कुछ भी कोई भी कैप्सूल है तो हो सकता है उसे माउथ से नहीं लेना है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है कि इसे माउथ से नहीं लेना है। तो नथिंग टू टेकन बाय माउथ। BBF, तो BBF का मतलब होगा बिफोर ब्रेकफास्ट। अगर खाली पेट नहीं लिखा है तो मान लो BBF लिख दिया है, कब खाली पेट डॉक्टर्स लिख देते कि खाली पेट इस टैबलेट को लेना है, अगर BBF लिखा है तो बिफोर ब्रेकफास्ट मतलब खाना के, मतलब ब्रेकफास्ट करने के पहले लेना है, मतलब खाली पेट भी इसे बोल सकते हैं। AD का मतलब होगा आफ्टर डिनर, कि इस टैबलेट को आपको आफ्टर डिनर मतलब रात के खाने के बाद लेना है, तो AD का मतलब होगा आफ्टर डिनर। SOS का मतलब होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। SOS का मतलब होगा कि जब आपको रिक्वायर है, जब उसकी आवश्यकता है, जैसे कि पैरासीटामोल कॉमनली देते हैं तो वहाँ पर SOS लिख देते हैं। SOS का मतलब होगा कि एज अ नीडेड, कि जब आपको आवश्यकता है, जब आपको फीवर आ रहा है, देन उस टाइम पर हमें पैरासीटामोल लेना है। तो ये इस तरह से SOS लिखा होता है कि जब आपको ज़रूरत है, या फिर जब पेन किलर भी हो सकता है, तो SOS होगा कि जब आपको रिक्वायरमेंट है। QH का मतलब होगा एवरी आवर। कई बार डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में QH का यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि इस मेडिसिन को आपको हर घंटे में देना है, इस इंजेक्शन को आपको हर घंटे में देना है, इस ड्रिप को आपको हर घंटे में देना है, तो वहाँ पर पीछे लिखा होता है QH का मतलब होगा एवरी आवर, मतलब हर घंटे में उसे ये मेडिसिन देना है। उसी नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं QOD। तो QOD का मतलब होगा एवरी अदर डे। एवरी अदर डे का मतलब होगा कि एक दिन छोड़कर जो भी हमें टैबलेट लेनी है उसका मतलब होगा QOD, मतलब एवरी अदर डे। नेक्स्ट हम देखते हैं QD। तो QD का मतलब होगा एवरी डे, कि अगर इस मेडिसिन को आपको एवरी डे लेना है, एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाएगा कि आपको QD मतलब इसको डेली ही लेना है। S और C का मतलब हम यहाँ पर जानते हैं। तो S का मतलब अगर किसी भी मेडिसिन के साथ अगर S लिख दिया गया है तो S का मतलब मान लो कोई भी मेडिसिन लिख दी, कि यहाँ पर लिख दिया, मान लो पैरासीटामोल लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया एस मिल्क, तो इसका मतलब ये होगा कि एस का मतलब होगा विदाउट, कि पैरासीटामोल को आपको विदाउट मिल्क के लेना है। तो इस तरह से एस का साइन होगा कि विदाउट, कि इस मेडिसिन को आपको बिना दूध के, बिना पानी के, इस तरह से लिख दिया जाता है कि पैरासीटामोल विदाउट, या फिर मिल्क लिख दिया या फिर वाटर लिख दिया, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं कि जो उसके रिएक्शन करेगी या फिर उसके लिए सूटेबल नहीं होगी, तो वहाँ पर विदाउट लिख दिया जाता है। सेम यहाँ पर अगर C लिखा है तो विथ, कि मान लो यहाँ पर अगर कोई मलेरिया की मेडिसिन है, मलेरिया की मेडिसिन को यहाँ पर लिख दिया विथ मिल्क, तो इसका मतलब होगा कि जो भी मेडिसिन है हमें दूध के साथ लेनी है। तो C का मतलब होगा विथ और S का मतलब होगा विदाउट, कि इसके साथ हमें नहीं लेनी है। और C का मतलब होगा कि किसी पार्ट के साथ अगर उसको नाम लिख दिया जाता है तो आपको दूध के साथ या फिर जो भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा
तो वहाँ पर मिल्क भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें इसके साथ लेना है। तो एस का मतलब विदाउट और सी का मतलब होता है विथ। तो इस तरह से हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे हॉस्पिटल्स में फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार हम TDS TID में कंफ्यूज हो जाते हैं, QID में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो RX का मतलब होगा ट्रीटमेंट, HX का मतलब होगा हिस्ट्री, DX का मतलब होगा डायग्नोसिस, TAB का टैबलेट, CAP मीन्स कैप्सूल, INJ मीन्स होगा इंजेक्शन, और IM मतलब इंट्रामस्कुलर, IV मीन्स इंट्रावीनस। नेक्स्ट यहाँ पर SC ID देखते हैं। तो SC सबकोटेनियस और ID इंट्राडर्मल। तो SC ID IM IV तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबकोटेनियस, इंट्राडर्मल ये इंजेक्शन के रूट हैं। OD वंस अ डे मतलब दिन में एक बार, BD मतलब दिन में 2 बार, या फिर BID लिखा है तो भी हम बोल सकते हैं कि दिन में 2 बार लेना है। TDS मतलब दिन में 3 बार। TID का मतलब भी होगा कि दिन में 3 बार लेना। अगर इसी के अपोजिट QID लिखा है तो QID का मतलब होगा कि दिन में 4 बार। HS तो HS मीन्स होगा होरा सोमनी मतलब बेड टाइम पर जो भी टैबलेट अगर हमें एट अ बेड टाइम पर लेनी है। स्टेट मतलब स्टैंड इमिडिएटली लेना है जिस भी चीज़ को। REPT मतलब उस चीज़ को रिपीट करना है, उस मेडिसिन को रिपीट करना है। नॉन REPT लिखा है तो उसे नॉन रिपीटेड होगा। AC मतलब बिफोर मील, किस चीज़ को खाने के पहले लेना है, इस टैबलेट को खाने के पहले लेना है। PC का मतलब आफ्टर मील, किसको खाने के बाद लेना है, मतलब दोपहर का खाना हो बोल सकते हैं। मील मतलब यहाँ पर खाने, दोपहर के खाने, और आफ्टर बोले तो दोपहर के खाने के बाद। NPO मतलब नथिंग टू टेक बाय माउथ, से ओरली नहीं लेना है, माउथ से नहीं लेना है। BBF मतलब होगा बिफोर ब्रेकफास्ट, की इस टैबलेट को ब्रेकफास्ट से पहले लेना है। AD आफ्टर डिनर, AD आफ्टर डिनर मतलब रात के खाने के बाद। SOS इमरजेंसी बोल सकते हैं कि इसे जब हमें रिक्वायर हो तब हमें SOS साइन होता है। QH एवरी अवर, QH लिखा है तो हमें एवरी अवर लेना है। QOD लिखा है तो एवरी अदर डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है। QD लिखा है तो एवरी डे मतलब रोजाना लेना है। QH और QD में डिफरेंस है। QH मतलब एवरी अवर, हर घंटे इस टैबलेट को लेना है। QD मतलब हर दिन लेना है इसे। S का मतलब विदाउट और C का मतलब होता है विद। तो इस तरह से हमारे ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, अगर आप फुल फॉर्म कंप्लीट करते हैं, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर मेडिकल फील्ड में है, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में आपको ये टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।